हेलो लर्नर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जैसे डेली बताते हैं वैसे ही बता देते हैं आपको कि ये जो है टॉपिक बौद्ध धर्म का चल रहा है। ये तो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। बाकी 91 क्वेश्चन है, तो इससे पहले 90 क्वेश्चन हो चुके हैं जो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। टोटल इसकी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 6ठे नंबर की क्लास है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब इसमें पूछा क्या है, उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं, ये बताना है। कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें कौन सा गलत है ये हमको देखना है। देखिए सबसे पहले है परिवारजक। परिवारजक को परित्यागी या भ्रमणकारी कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि परिवारजक का मतलब परित्यागी या भ्रमणकारी ही होता है। नेक्स्ट है श्रमण। उच्च पद प्राप्त पुजारी। नहीं, इसको जो है अगर यहाँ पे भिक्षु या साधु होता तो ये ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो ये भी सही है, उपासक को जो है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी, इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं कौन सा सही है। तो पहला और तीसरा सही होगा, क्योंकि इसमें सही पूछा है। तो इसमें पहला तीसरा कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बाकी आंसर भी मैंने लगा दिया। ये आईएएस प्री में आया हुआ है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आईएएस वगैरह, आईएएस अब तो पीसीएस में भी पूछे जाने लगे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसको इरेज से रफ कर दें। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है 92 नंबर का क्वेश्चन है। 92 में देखते हैं क्या कह रहा है। 92 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था। ऑप्शन क्या क्या है, हर्षवर्धन है, कनिष्क है, अशोक है और पुष्यमित्र है। तो देखिए अशोक और कनिष्क में तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन में सॉल्व करा चुकी। इन दोनों में जो है इन दोनों में जो है कौन से नंबर की बौद्ध संगति हुई है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्योंकि ये इसमें जो है 4 बौद्ध संगतियां हुई थी और एक बौद्ध संगति जो है वो इन्हीं के काल में हुई है। तो आपको बताना है किस नंबर की बौद्ध संगति इनके काल में हुई थी। और हर्षवर्धन जो है वो भी हर्षवर्धन जो है वो भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। पुष्यमित्र जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये जो है इन्होंने वेदों का समर्थन किया है, पूरी तरीके से वेदों का समर्थन किया और बौद्ध धर्म का विरोध किया है। और इनके जो काल को है वैदिक पुनर्जागरण का काल भी बोलते थे। लिखना हो तो लिख भी सकते हैं आप, वैदिक पुनर्जागरण का काल भी बोलते थे, जागरण का काल भी बोलते थे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 93 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 93 का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए अवलोकितेश्वर का अगर अर्थ देखेंगे तो जो हमारे हिंदू धर्म के भगवान है नारायण या हम लोग क्या बोलते हैं विष्णु, ये उनका पर्यायवाची भी है। अवलोकितेश्वर जो है वो विष्णु जी को भी बोलते हैं। और बोधिसत्व अवलोकितेश्वर कौन थे, जो ये मानते थे कि बौद्ध धर्म वे पूरी तरीके से तभी ग्रहण करेंगे जब जो लोग हैं दुनिया में, जो भी लोग हैं उनको पूरी तरीके से निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो इनको किस अन्य नाम से जाना जाता था, इनको मैत्रेय के नाम से भी जाना जाता था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए इतनी ही व्याख्या है इस क्वेश्चन की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ये भी आईएएस प्रीलिम्स में, वो भी 1997 के क्वेश्चन है, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो तभी आते थे। आजकल तो एक एक क्वेश्चन में 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईएएस में। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है। 94 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है।
94 निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। अब देखिए कथन एक क्या कह रहा है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो देखिए कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये सही है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है, उनकी मृत्यु जो है वो भी कुशीनगर में हुई थी। लेकिन अगर आप इसमें क्योंकि लगाएंगे तो ये मतलब ये इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं, तो क्योंकि आप ये तो आप आसान क्वेश्चन है तो आराम से कर लेंगे, लेकिन जो थोड़ा टफ आते हैं उनमें भी क्योंकि लगा के देखेंगे। क्योंकि अगर बैठ रहा है तो समझिए सही है, अदरवाइज गलत है। तो आप देखते हैं, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी क्योंकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, तो इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, ए तो नहीं सही होगा क्योंकि व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये पीसीएस यूपी पीसीएस में आया हुआ 2004 का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बस देखने में बड़ा लग रहा था। नेक्स्ट हम लोग अब 95 क्वेश्चन पे आ गए हैं और लगभग 125 क्वेश्चन है, तो कल तक तो ये ख़त्म हो जाए क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी होता है तो बहुत लंबा वीडियो खींचना नहीं समझ में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो देखिए आइए देखते हैं। आप देखिए लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, तो लोथल का किसमें आपने पढ़ा था, इससे पहले मैंने सिंधु सभ्यता पढ़ाया है, तो लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र, गोदीवाड़ा, तो ये किससे संबंधित है, लोथल गुजरात में है, तो ए ऑप्शन ये तो बिल्कुल सही जा रहा है, तो इस सही सुमेलित है। नेक्स्ट, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मोपदेश दिया था, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये गलत है क्योंकि सिंह स्तंभ शीर्ष कहाँ पे है, राजगीर में थोड़ी ना, राजगीर में तो हुई थी प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, और किसके काल में हुई थी, ये किस उस समय कौन शासक थे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये प्रथम बौद्ध संगति में राजगीर है, अगर वो यहाँ पे ऑप्शन में होता तो सही होता। ये अशोक का सिंह स्तंभ के स्तंभ शीर्ष कहाँ पे है, सारनाथ में है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है, नीचे दिए गए प्रयोग सही उत्तर का चुनना है, ठीक है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, ये भी बिल्कुल सही है, तो 1 2 3 जहाँ मिल जाए वही सही है, 1 2 3 1 2 3 1 2 4, सॉरी तीसरा तो गलत है, तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और ये आईएएस प्री में आया हुआ 1998 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखते हैं 96 क्या कह रहा है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। हीनयान महायान 2 भागों में बटे हुए थे बौद्ध धर्म, तो स्थविरवादी किससे संबंधित है, स्थविरवादी मतलब जो बौद्ध धर्म के से बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं चाहते हैं, तो वो कौन थे, कठोर नियमों का पालन करने वाले, तो वो हीनयान से संबंधित थे, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, सही है क्योंकि महासांघिक वर्ग की संप्रदाय की एक शाखा थी, ये तो सही है, ठीक है। महासांघिकों के द्वारा बुद्ध देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था, ये भी बिल्कुल सही है, तो दूसरा तीसरा तो सही हो जाता है। ऑप्शन देखें कि इसमें सही पूछा है, क्योंकि ये सही अंडरलाइन करना जरूरी होता है, कभी कभी हम लोग गलत पे लगा दिए कि पहला गलत है तो वो गलत हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और ये आईएएस प्रीलिम्स 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, कठिन है क्योंकि बहुत डीपली नॉलेज होगा तभी वो कर पाएगा जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो टफ ही हैं, मतलब सरल नहीं है मेरे हिसाब से।
क्योंकि वो बहुत डीपली जिसने बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी वही कर पाएगा, खाली PYQ से नहीं हो पाएगा। 97 पे आ गए हैं। 97 देखते हैं क्या है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन है अवलोकितेश्वर, कामा और लोकेश्वर, मैत्रेय और पदमपाणि। तो सी ऑप्शन जो है अभी बताया भी था, मैत्रेय आया था पहले। ये इसलिए इनको कहा गया है क्योंकि जब इन्होंने, इसमें ऐसा है कि जब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार, पाप मतलब पूरी तरीके से पृथ्वी पर फैल जाएगा तो मैत्रेय नाम से जो है बुद्ध जो है फिर से जन्म लेंगे और जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा, ऐसी भविष्यवाणी की गई है। तो इसके लिए इतना ही आप देख लीजिए। और ये IAS प्रीलिम्स 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध होंगे, तो संसार की रक्षा हेतु तो मैत्रेय हैं, ये भविष्यवाणी की गई है ऐसी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन, देखते हैं 98 क्या कह रहा है। देखिए IAS वाले क्वेश्चन डेंजर हैं क्योंकि बहुत मतलब थोड़ा सा डायरेक्ट वे में नहीं पूछा है कि जन्म पूछ लिया, पिता का नाम पूछ लिया, कौन सी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, तो ये सबसे बिल्कुल हट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए क्या है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीकृत संकल्पना थी। तो ऐसा नहीं है, ये महायान संप्रदाय की जो बोधिसत्व थे वो परिवर्तन चाहते थे, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, तो ये महायान से संबंधित है, तो ये ऑप्शन तो चला गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही है, तो दूसरा तीसरा सही है, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 99 क्वेश्चन पे अब हम लोग आ गए हैं। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पे है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन है अजंता में है और बाग में है, बादामी में है या एलोरा में है। तो जो बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र है वो बहुत सुंदर कलाकृति है और ये छठी शताब्दी में ये जो है आया और इसकी पहचान की गई। और ये अजंता में, अजंता की गुफाएं हैं कहाँ पे, तो ये अजंता की गुफाएं हैं MP में। नेक्स्ट देखते हैं 100 क्वेश्चन। 100 में क्या कह रहा है, हीनयान अवस्था, और ये भी आया है IAS 2017 में आया क्वेश्चन है। खैर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो पीतल लखोरा में, जुन्नार में, कारले में, बड़ेशा में। तो ये जो है हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत सत्याग्रह जो है वो कारले में है। और कारले कहाँ पे है, क्योंकि कारले थोड़ा सा नया शब्द है, तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आप हम लोग। और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, एक्सप्लेनेशन, सॉरी जबान डगमगा गई।
एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अब हम लोग 101 पे आ गए हैं। चलिए 101 देखते हैं क्या कह रहा है। एक 101 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलग्रत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व अंकन मिलता है? कहाँ पे मिलता है? तो अजंता है ऑप्शन में, एलोरा है, कनेरी है, कार्ले है। तो देखिए जो 11 सिरों का बोधिसत्व अंकन है वो कनेरी में मिलता है। और कनेरी है कहाँ पे? तो ये भी जो है महाराष्ट्र में ही है। ये भी जो है महाराष्ट्र में है। कनेरी और कार्ले दोनों महाराष्ट्र में है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखना होगा। कार्ले ये भी महाराष्ट्र में है और कनेरी भी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है 102 क्वेश्चन पे अब हम लोग आ गए। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? ऑप्शन क्या क्या है? असंग है, अश्वघोष है, वसुमित्र है और नागार्जुन है। ये उत्तराखंड PCS 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है। और जो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ये तो आपने देख ही लिया होगा, नागार्जुन। और नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति थे, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। पुस्तक का नाम जो है वो है माध्यमिक कारिका, जिसको शून्यवाद भी बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना, शून्यवाद का कहाँ से हुआ तो उत्पन्न? तो शून्यवाद जो मत है उसके प्रवर्तक, शून्यवाद मत के प्रवर्तक जो हैं वो इन्हीं को कहा जाता है, नागार्जुन जी को ही। माध्यमिक कारिका ये इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। और ये जो शून्यवाद जो है इसका प्रवर्तक किसको बोलते हैं? नागार्जुन को बोलते हैं। और ये किसके दरबार में थे विभूति? तो कनिष्क के दरबार में थे। और कनिष्क के समय में एक बौद्ध संगति हुई थी, तो वो तो आप लोगों को बताना है, वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 103 पे अब हम लोग आ गए हैं। 103 क्वेश्चन क्या कह रहा है? शून्यवाद के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो अभी मैंने बताया था, शून्यवाद या माध्यमिक कारिका के नाम से जो पुस्तक है इनकी, वो किसने है, उसके जो राइटर हैं वो कौन है? नागार्जुन है। ए ऑप्शन जो है दिया भी हुआ है, यूपी प्रीलिम्स 1998 का आया हुआ क्वेश्चन है। फिर 104 पे आ गए हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सौत्रांत्रिक के थे, वैभाषिक के थे, माध्यमिक के थे या योगाचार के थे? तो ये जो है माध्यमिक के थे। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 105 में क्या है? बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो पहले के समय में पहले जो है बौद्ध शिक्षा के 3 ही केंद्र थे। कौन कौन से थे? विक्रमशिला, नालंदा और वल्लभी। तो विक्रमशिला इसमें दे रखा है, गिरनार है, वाराणसी है, उज्जैन है। तो इसमें एक है, एक तो दे रखा है, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा 2 अन्य भी हैं, वल्लभी और नालंदा। तो 3 बौद्ध केंद्र थे जो प्रमुख थे। और ये विक्रमशिला कहाँ पे है? और नालंदा और वल्लभी। वल्लभी जो है, वल्लभी जो केंद्र है ये गुजरात में है। और विक्रमशिला और नालंदा ये दोनों जो हैं बिहार में है, बौद्ध धर्म से संबंधित केंद्र। अब नहीं है, पहले थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।